रात को सोने से पहले लाजमी ब्रश करें, सुबह करें ना करें। सुबह करें ना करें, मेरा ये कहना। वैसे आप अगर नॉर्मली कुछ भी ले रहे हैं दिन में तो आप कुली कर लें, दैट्स इनफ। तो आजकल आप लोग कहते हैं चॉकलेट खाने Sticky से है ज्यादा। कैविटीज हो जाती हैं और इस तरह हो जाता है। वैसे मैं ये कहता हूँ कि वो डॉक्टर कोमल भी इस चीज़ का बता देंगी। बिस्किट से मैं कहता हूँ कि अवॉइड करें। दांत पीले हो जाते हैं, उनको सफेद करने के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो कितने कारआमद होते हैं? दांतों की लेयर्स होती हैं असल में। जो पहली लेयर है वो एनेमल होती है, उसके बाद डेंटिन होती है। जो डेंटिन है हमारी, जो सेकंड लेयर है वो नेचुरली येलोइश होती है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। और आज हम दांतों के हवाले से बात करेंगे, दांतों की सेहत के हवाले से बात करेंगे इस पॉडकास्ट में। फटाफट मैं अपने गेस्ट का आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मेरे साथ डॉक्टर कोमल हैं, डेंटिस्ट हैं, और डॉक्टर एहसन है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? फटाफट टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले दांतों की सेहत को नजरअंदाज करने के क्या क्या नुकसान होते हैं? बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें मसूड़ों की सोजिश है, दांतों का गिरना है, कैविटीज का बन जाना है, बहुत सारी चीजें हैं। जी सेम यही Okay. चीज़ें हैं। और ये जो मार्केट में इतने महंगे महंगे टूथपेस्ट आते हैं कि इससे ये होगा, हमने एडवर्टाइजिंग भी देखी है कि ये वाला पेस्ट इस्तेमाल करें तो इससे आपकी कैविटी खत्म हो सकती टूथपेस्ट है। तो ऐसा नहीं है कि Myth है आपकी ये। कैविटीज खत्म फ्लोराइड करें। होना चाहिए बस टूथपेस्ट में। ये जो सॉल्ट के बारे में कहा जाता है, आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड। नमक है कि नहीं है? इट्स अबाउट फ्लोराइड, द Okay. मेन कंटेंट। ओके, अच्छा, रोजाना ब्रश करना कितनी बार जरूरी है? 2 times a day। और जिन लोगों को सुबह और ओसीडी है, जो रात में। हर टाइम करते रहते हैं ब्रश, वो ओसीडी है फिर। वैसे मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप रात को ब्रश करके सोएं, सुबह उठ के ब्रश करें ना करें, क्योंकि रात को माउथ जो है ना आपका जब बंद रहता है, फिर उससे सुबह ये है कि आपके दांतों को सुबह उठ के आप करें ना करें, रात को मस्ट है। स्मेल, स्मेल जो है ना वो रात को अगर आप ब्रश कर लेंगे तो स्मेल नहीं आएगी। तो इसका मतलब है अगर रात को सोने से पहले लाजमी ब्रश करें, सुबह करें ना करें। सुबह करें ना करें, मेरा ये कहना। अच्छा, ये बाकी अब डॉक्टर कोमल आपको बताएंगे नहीं, कि आया कि ये उसमें ये है कि ऑब्वियसली जो हम मेन मील्स लेते हैं उसके बाद ब्रश करना जरूरी है, क्योंकि जाहिर बात है जब फूड स्टेक ऑन करती है उसी पर ही आता है बैक्टीरिया, उसी पे ही वो कैविटी क्रिएट करता है। तो वैसे आप अगर नॉर्मली कुछ भी ले रहे हैं दिन में तो आप कुली कर लें, दैट्स इनफ। तो वो टूथब्रश ना करें आप। ओके, मुझे ये बताइए कि क्या डेंटल विजिट सिर्फ तकलीफ होने के बाद No. कि अगर आपके यानी दांत में दर्द है तो आप जाएं? नहीं, हमारी सोसाइटी में ऐसा हर ही होता 6 है। मंथ के बाद एक विजिट होना चाहिए, दैट्स चाहिए। रेगुलर एंड हेल्दी। अच्छा, हम्म। और जो लोग इसको अवॉइड करते हैं उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए यही मैसेज है कि दैट्स एन अवेयरनेस कि उनको एक नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए जाना चाहिए। एवरी 6 मंथ? हाँ बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि द लेटर इट कॉस्ट मोर। जाहिर बात है ज्यादा आप अगर इसको डिले करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको कॉस्ट भी पड़ेगी और आपका ट्रीटमेंट भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेटर है कि आपकी जो भी डायग्नोसिस है पहले हो जाए। 6 मंथ्स के बाद जो है ये लाजमी है कि Okay. वैसे ठीक। जो है, और खुसूसी तौर पे बच्चों को जो है ना वो बहुत ज्यादा केयर करें, उनके 6 मंथ्स के बाद लाजमी चेक करवाएं। आजकल आप देख रहे हैं बच्चों की ब्लैक टीथ्स हो गए हैं, जो कि ऐसा क्योंकि नहीं वो था इसको पहले। इतनी प्राइमरी इंपॉर्टेंस नहीं देते। ये बड़ी मिथ है कि बच्चों के दांत है उनको मतलब जैसे दूध वो के चल दांत रहे हैं गिर दूध से गिर जाएंगे। जाएंगे, उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते। और वही कॉज बनती है, एक तो बच्चा हैबिचुअल हो जाता है कि उसने केयर नहीं करनी। तो फिर मीनवाइल आपके एक मिक्स डेंटिशन का फेज होता है जिसमें प्राइमरी जा रहे होते हैं और परमानेंट आ रहे होते हैं। उसमें ही परमानेंट आ रहा होता है और बच्चे को पता नहीं होता, वो केयरलेस होता है और वहां भी कैविटी वगैरह बन जाती है। ज्यादातर केसेस आते हैं हमारे पास वो ऐसे ही होते हैं। चूंकि हम अभी भी पहले भी बात किया, हमारी सोसाइटी का ये अलमिया है बिल्कुल। कि मुझे नहीं लगता, मैं अपनी भी बात करूंगी, मुझे नहीं लगता कि मैंने पिछले कितने सालों पहले किसी डेंटिस्ट के पास गई थी। तो ये जो सोसाइटी का अलमिया है, इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए बस। होने चाहिए बिल्कुल। ऐसी पॉडकास्ट या इस तरह हाँ की चीजें बिल्कुल, होती रहनी ये चाहिए। होने बिल्कुल। चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, मीठा खाने से आपके दांतों को कितना नुकसान पहुंच सकता है? वैसे तो वो आपकी हेल्थ पे भी असर अंदाज कर रहा होता है। लोग लाइक दूसरे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि शुगर कट कर दें तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। कैविटी होती है, उससे ऑब्वियसली फूड स्टिक ऑन करती है, कैविटी लगता होते है? हैं। हाँ बैक्टीरिया अट्रैक्ट होता है और कैविटी होती है। अच्छा, वैसे ये है कि चॉकलेट्स आजकल आप लोग कहते हैं चॉकलेट खाने Sticky से है ज्यादा। कैविटीज हो जाती हैं और इस तरह हो जाता है। वैसे मैं ये कहता हूँ कि वो डॉक्टर कोमल भी इस चीज का बता देंगी। बिस्किट से मैं कहता हूँ कि अवॉइड करें। बिस्किट्स? यस, अच्छा, and why? क्योंकि चॉकलेट अगर डिसॉल्व हो differentiate जाती है। करें, बिस्किट की एक आपके दांतों पे देखेंगे, आप खाएंगे तो उसके बाद एक लेयर आ जाती है, वो आपके इंटरडेंटल स्पेसिस के अंदर
पैक हो जाती है। जब जो वो पैक मीठा हो- है, मीठा एक अपनी उससे लेयर आपकी छोड़ cavities- जाता है। जो वो लेयर है वही, उसी पर ही बैक्टीरिया ने अपना एसिडिक इन्फ्यूजन करना है और सारा कुछ वहीं पे ही होना है, सारा अमल। तो वो जाहिरी बात है, वो सारा वहां से निकल नहीं रहा, क्लीन नहीं हो रहा ना। वो क्लीन होगा तो ही आपका सारा जो है हेल्दी रहेगा इसलिए कहते हैं कि उसके एनवायरनमेंट। बाद ब्रश हाँ, करें ताकि ब्रश वो करें, चीजें ओके। लाजमी ब्रश करें। पेरेंट्स को बच्चों के दांतों की सेहत के ख्याल रखने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए, क्या क्या चीजें पेरेंट्स अवॉइड को करनी चाहिए? सबसे पहले तो खुद एक मिसाल बनना चाहिए। वो हम्म, खुद करें ताकि बच्चे उनको फॉलो करें। कोई भी बच्चा कहने से फॉलो नहीं करता अनलेस और अनटिल आप फुट स्टेप्स नहीं देते। सेकेंडली ये कि उनको ये चीज बताई जाए कि बेटा ये दांत हैं, ये आपके लिए एसेंशियल है, उसी तरह इंपॉर्टेंट है जैसे बाकी आपके बॉडी पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो फिर बाकी तो यही है कि फूड वगैरह अवॉइड करवाएं, स्टिकी फूड है या चॉकलेट्स हैं या स्वीट्स हैं, उनसे अवॉइड करवाएं। सही कह रही सही कह रही है, बट मैं चॉकलेट से मैं बच्चों को मना नहीं करता। चॉकलेट्स खाएं, बस बिस्किट का है मुझे कि उससे मैं चाहता हूँ कि चिप्स वो वगैरह चलें, अगर मीठे को छोड़ के दूसरे स्नैक्स की तरफ भी हैं snacks तो वो ऑब्वियसली भी हर चीज का एक होता है ना कि एक आप उसको लें और कुल्ली करें, उसको साफ करें जो भी आप खा पी रहे हैं। बच्चा ज्यादा केयरलेस होता है, इसलिए बच्चे के बारे में आप इस तरह ज्यादा फोकस्ड होते हो। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट्स। दांत पीले हो जाते हैं, उनको सफेद करने के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो कितने कारआमद होते हैं, कितने और अक्सर मैंने लोगों को या बड़ों को कहते सुना है, क्योंकि मिथ्स भी बहुत है ना Myths हमारे हैं। यहाँ पे। डॉक्टर से आपने डॉक्टर के पास नहीं जाना, लेकिन वो जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी बातों पे हमें वो यकीन हो मंजन जाता है। वगैरह यूज हाँ, कर लेना है एग्जैक्टली और डॉक्टर के पास कि नहीं अगर जाना। आप जाके दांतों का ट्रीटमेंट लेते हैं, अगर सफेद कर देते हैं तो बस फिर दांत खराब हो जाते हैं एक तो उसके वो बाद। है कि होममेड रेमेडीज हैं, वो हम्म, सबसे गलत है, वो भी मिथ आ गई, ठीक है। हम्म, फिर दूसरा ये कि आजकल मार्केट में आई हुई है किट्स आई हुई हैं, इस तरह की चीजें आई हुई हैं, ये सही नहीं है। आप एक हेल्थ प्रोफेशनल के पास जा रहे हो, वहां अपना वाइटनिंग प्रोसीजर करवा रहे हो। बेसिकली होता क्या है, इरोजन होती है, एनामल इरोड हो जाता है, उससे क्या होगा, सेंसिटिविटी होगी, कैविटीज फॉर्मेशन होंगे, सारा मसला शुरू हो जाता है। तो वो तो एक इनिशियल स्टेप है ना, जिससे आगे आपकी डिजीज प्रोग्रेस कर रही है। तो ये करवाना इस तरह से घर में करना या खुद तकरीबकारियां करना नहीं करनी चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो नमक लेके सॉल्ट लेके ब्रश पे लगा के चीज से टीथ वाइट स्ट्रॉबेरी होंगे के ऊपर लगा या के वो सोडा आपके लगाओ अपना और वो हाँ, करो। हाँ वो सोडा, टोटली हाँ। एनामल को डैमेज कर लेते हैं। और फिर ये उसके जो बाद ये वाइटनिंग ट्रीटमेंट होता है वो नहीं करता। वाइटनिंग ट्रीटमेंट के मैं हक में नहीं जो हूँ आपके बिल्कुल। हेल्थ प्रोफेशनल हैं वही आपको बेहतर गाइड करते हैं कि इफ यू नीड अ ट्रीटमेंट और नॉट। वैसे हमारी जो अंदर दांतों की लेयर्स होती हैं, असल में जो पहली लेयर है वो एनामल होती है, उसके बाद डेंटिन होती है। जो डेंटिन है हमारी, जो सेकंड लेयर है, वो नेचुरली येलोइश होती है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात लोगों में बहुत थिन एनामल होता है, तो जिसकी वजह से डेंटिन नजर आती है, वो येलोइश एक टोन देती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दांत पीले हैं, मैले हैं, ओके, तो उनको रगड़ दो। ये कॉफी और हाँ, चाय वगैरह पीने से वो तो स्टेन्स है ना, वो Stains हैं। स्टेन्स है, अच्छा, स्टेन्स वो का black अलग stains ट्रीटमेंट हैं, है। हाँ, वो ओके ओके वो आपकी स्केलिंग से जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। स्केलिंग पॉलिशिंग करने से ठीक हो जाते हैं, बट वाइटनिंग से अवॉइड करें। ज्यादा नुकसान है और इसका। जो कर रहे हैं वो फिर वो हर फिर साल आपको करते करना पड़ेगा, एवरी ईयर। करना पड़ेगा। अच्छा, तो वो उससे क्या बट affect- उससे ये है कि आपके दांत डिस्कलर हो जाएंगे, ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे, टूटना, एनामल एनामल खत्म इरोड हो हो जाता जाएगा। है, खत्म हो जाता है। So this is dangerous Dangerous. actually. Okay.